आई की एनर्जी मेरी को दिखती नहीं है ना, किस डायरेक्शन निकलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है एनर्जी। चलो वापस आते हैं पॉइंट पे। तो ये इक्वेशन बन गई, क्या सॉल्व करके दिखाओ तुम तो बैठ गए है ना। ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारी, सबको समझ आ रहा है। ये बॉल रेस्ट पे थी, आके इसको हिट की कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। ये थीटा एंगल का बीटा हो गया। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया आपने किधर, एक्स डायरेक्शन में, तो इक्वेशन बन गई। वाई का मोमेंटम बताना अगर दोबारा, क्या बनी थी इक्वेशन, एम v1 sin थीटा। इसका मोमेंटम ऊपर आएगा कितना, एम v1 sin थीटा। इसका कितना आएगा, माइनस एम v2 sin बीटा इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बनेगा बताइए, v1 sin थीटा इज, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और थर्ड क्या बनेगी बताइए, एनर्जी की बनेगी। कितनी थी एनर्जी आने वाली, आने वाली एनर्जी कितनी है, हाफ mu स्क्वायर। कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, तो जाने वाली कितनी होगी, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। यहां से क्या पता चलेगा आपको, u स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये बनी थर्ड इक्वेशन। यार हमें थीटा प्लस बीटा को मिला के 90 प्रूफ करना है ना। और ये अगर आपको रटी हुई तभी स्कूल में होगी वरना होगी भी नहीं, है ना। अब एक काम करो, यहां से u को उठा के यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में। पेपर है, यहां से u उठाइए, u थर्ड में पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है। चलो भाई सारे बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से u को उठा के थर्ड में पुट करिए इधर। भाई किसी बच्चे ने कुछ लिखा है दोबारा टाइप कर देना, कॉपी करके पेस्ट कर देना। थर्ड इक्वेशन से ही प्रूफ नहीं हो सकता 90। थर्ड से नहीं प्रूफ होगा भाई। आपको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से u को उठा के पुट किया थर्ड में, क्या बना बताओ थर्ड में पुट करने के बाद, ठीक है। इधर आया होगा v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना, भाई कॉल देखो सर वहाँ शुरू में भी सर बीटा है। अच्छा ये अब सही लिखा है, इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। हमें रिलेशन लानी किस में बताओ, ये बेटा वेक्टर नहीं है, एनर्जी वेक्टर नहीं है। अगर एनर्जी वेक्टर होती तो कहानी खत्म हो जाती यहीं पे। कौन सी क्वेश्चन यूज कर ली हमने, कौन सी यूज करने को रह गई, सेकंड। तो काम करते ना, अभी दिक्कत कौन कर रहा है बताओ। ये यार हमें cos थीटा cos बीटा आ गए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमें थीटा प्लस बीटा को कितना प्रूफ करना 90। ये v1 v2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक काम करेंगे सारे बच्चे ध्यान से देखो, यहां से v1 निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन किसमें आएगी, और फिर v2 पूरे से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट से भी और राइट से। तो इक्वेशन किसमें बचेगी, थीटा एंड बीटा में, समझे। एक काम करते हैं, यहां से v1 निकालते हैं, v1 कितना है बताइए, का कुछ भी निकाल दो, v1 v2 जो आपको माने। मैंने v1 निकाला, ठीक है। v1 कितना है, बाय साइन थीटा। इसको पुट कर दो, ये तो नई इक्वेशन है इसमें, v2 sin बीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 और v1 की प्लेस पे कितना आ गया, v2 sin बीटा अपॉन साइन थीटा
बीटा, इसको v1 के प्लेस पे कितना पुट किया हमने, v2 sin बीटा अपॉन sin बीटा स्क्वायर प्लस v2 इसका भी ये बचेगा शायद। ये कैड में की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। सर इसका कुछ बेनिफिट है? नहीं, इसका जो रिजल्ट है मैं वो लर्न करना है डायरेक्ट। नहीं हाँ। वो स्टैंड है। भाई ये स्कूल में आती है डेरिवेशन, देखो ये अगर इसका सब्जेक्टिव एग्जाम है ना। सर वो कह रहे हैं ये v1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने का कुछ बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट ये है कि v2 स्क्वायर पूरे से कैंसिल हो गया ना, देखो ना। लेकिन अब भी बात तो sin थीटा और cos थीटा। तो बस वो उनको सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री लगा के 90 प्रूफ हो जाएगा। अरे नो बोलो, cos थीटा भी तो होता है 2 के साथ। भाई बात चेक कर लेना सारे बच्चे, जो मैंने लिखा है इसको वेरीफाई कर लेना, गलत हो जाएगा फिर। लिखिए बिल्कुल सही क्वेश्चन। हाँ, यहाँ एक स्टेप देखो, पहले सही लिखे सर इसे tan थीटा में लेके जाएंगे। सब साइड बीटा cos में रखो, भी आ जाएगा, सॉल्व हो सर जाएगा। वहाँ पे आपने cos थीटा छोड़ दिया। cos छोड़ दिया मैंने, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देखते रहो भाई, कहाँ पे कुछ रहेगा। सर ये प्लस 2v2 sin बीटा अपॉन sin थीटा। हाँ देखो, अभी अभी cos गड़बड़ 2v cos थीटा वन। यहाँ पे cos थीटा भी था, यस ठीक है, अभी गड़बड़ cos थीटा के साथ साथ में क्या था, v2 cos बीटा, v2 हट गया तो v2 हटाने के बाद इक्वेशन क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा v2 स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना, sin स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा बीटा, अपॉन cos स्क्वायर। सब साइन में रखना, कोई cos वॉस मत ले लेना, ठीक है। अपॉन कितना आगे, sin स्क्वायर थीटा और इनटू क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस v2 तो कट जाएगा ना पूरे से, कॉमन हट गया, उसी को तो हटाना था मैं, प्लस ट्वाइस ये ऊपर कितना आगे तो है, काफी कुछ आ रहा है शायद, साइन बीटा भी आ रहा है और cos ऊपर cos बीटा भी आ रहा है और थीटा भी है, cos थीटा भी है, अपॉन में sin थीटा। साइन थीटा है। इसको इधर ले आते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 is equal to 0। -1 के लिए उधर से लेना v2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन। इन दोनों को इधर ले आना, ये v2 स्क्वायर कॉमन हटेगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसको इधर ले आया तो -1 हो गया। यार सॉल्व हो गया, ये ऐसा नहीं है। अभी देखते रहो, भाई चेक कर रहा था ना, यहाँ तक सही लिखा हुआ है, सर वैसे इक्वेशन बन रही थी, अगर हम माइनस में ना डालते हैं 1 को भी ले आते हैं। हाँ सही कर रहे हैं तुम, सही बोल रहे हो, मैं भी सोच रहा था, तो सही बोला आपने, अभी 1 को लाएंगे अपन बोल sin स्क्वायर बीटा वाले सब सॉल्व हो जाएगा। अब किसको ना लाएंगे, नहीं हो जाएगा सॉल्व, एलसीएम ले लो, कितना बचेगा बताओ। sin sin थीटा स्क्वायर थीटा आएगा। हाँ sin स्क्वायर थीटा आएगा। चलो एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा और कितना बचेगा, सर ये कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा, sin स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा -1। करो सॉल्व हो या तो उससे आप सॉल्व करो। सर आपने सॉलिड्स का लेक्चर अपलोड नहीं किया था उस दिन पर। यस यार वो ढूंढते मिला ही नहीं मुझे लेक्चर, ढूंढता हूँ मैं इसको। कोई बात नहीं सर, सर कोई नहीं आता आपको आज थोड़ा गंदा सा लेक्चर था एक्चुअली, समझे। वही आप मैं एक बार देखा मैंने उसको, तो फिर मुझे लगा यार सब क्लास में करा दूंगी। सर ले लिया कॉमन, अब क्या करना है। सर ये देखो कॉमन लेके ये आएगा।
कितना आ रहा है? इन सबको साइन स्क्वायर थीटा की ऊपर से कुछ आ रहा है, कुछ कॉमन? आप देखो सर। पहले जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सर कॉमन तो भूल गई मैं। इतना कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया? कोई एक सेकंड। फिर कर सर ये दिया कॉमन लेके ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा इनको इनको ना यस सर। इसमें से इसको कॉमन ले लें। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या बचेगा ये? अभी ऐसे में क्या करना है? -1 बचेगा cos का थीटा -1 है ना? सर ये एलसीएम का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, अभी इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है? इनको एक साथ ले लिए प्लस cos बीटा प्लस यहाँ कुछ कैसे नहीं हो रहा ना, या सर ये sin 2 बीटा बन जाएगा। इसको ऐसे रहने दो, 2 sin बीटा cos बीटा cos थीटा अपॉन कितना आएगा? sin स्क्वायर अपॉन sin थीटा इक्वल कितना? 1। अच्छा, ये क्या बन गया बताओ भाई? ये कितना बन जाएगा? ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्यों भाई? यस कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा और प्लस ये कितना है? 1 को भी दे लिया उसका। यस सर। तो फिर ये 2 sin बीटा cos बीटा cos थीटा, ठीक है, अपॉन कहीं पे लंबे रूट पे चला गया तो नंबर था नहीं कुछ भी। चलो यूज कर दिया है आपने। हल्ले को लिखते चलो, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तू प्रूव कर दिया, गुड, लाओ लाओ देखिए। आज ही वापस। आपने तो कंफ्यूज कर दिया है। कोई नहीं सर इसकी तो वीडियो यार आ जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ। ट्रांसफॉर्म में आ गया सर रब मत करना। नहीं ऊपर रखना बस। अच्छा ये बताओ cos का बीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा? क्यों भाई? माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा ना। यस सर तो देखिए भाई ये बन गया -2 साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कितना 2 साइन बीटा cos बीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या हुआ ये यहाँ पर? ये जो cos का बीटा -1 था इसको क्या किया? माइनस साइन क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर बीटा ये था, एक ये था। देख लो भाई एक बार, सारे बच्चे देख रहे हैं। ये जो हमारा cos का बीटा -1 था, इसको मैंने क्या किया? सर माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या लिख सकते हैं? cos का बीटा -1 को। माइनस साइन स्क्वायर अरे कैसे क्या सोच रहे हो? साइंस का थीटा प्लस cos का थीटा क्या होता है? 1 होता है यार। यस सर। तो 1 माइनस cos का थीटा कितना हो गया? साइंस प्रैक्टिकल तो cos का थीटा -1 कितना हो गया? माइनस साइंस। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, यस सर। कितना कॉमन आ रहा है? साइन थीटा cos थीटा। साइन बीटा कॉमन आ रहा है। साइन बीटा को कॉमन ले लो, क्या बचा बताइए? सर 2 भी कॉमन आ गया अच्छा 2 भी ले लो कॉमन, तो 2 साइन बीटा कॉमन आ गया। अब क्या बचा बताओ? माइनस साइन बीटा प्लस cos थीटा cos बीटा cos cos थीटा। थीटा कौन साइन थीटा? अपॉन में कितना है? साइन बीटा इज इक्वल टू क्या? 0। 2 साइन बीटा ये क्या बन गया? माइनस साइन बीटा प्लस cos बीटा अपॉन क्या? साइन थीटा। सर ये कौन साइन थीटा तो उधर जाके 0 नहीं अभी ऐसे रहने दो, आ गया उससे रिजल्ट आ गया। देखो अब ये क्या आ गया? ये आ गया ट्वाइस अपॉन साइन थीटा। ये लिखा है cos a प्लस b, समझे? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब थीटा बीटा तो 0 है नहीं, देख लो भाई
थीटा प्लस बीटा जीरो नहीं है हमारे ना तो साइन बीटा जीरो हो सकता है नहीं, तो ये तो हमारी कोई वैल्यूज आ रही हैं, इसको और ऑल जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको cos थीटा प्लस बीटा को जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ तक थीटा प्लस बीटा कितना आ गया 90। नोट कर लो आ गया सर। बहुत जल्दी। नहीं लंबी डेरिवेशन है एक्चुअल लंबी डेरिवेशन है, सर ये लिखी कैसे जाएगी? बस ऐसे जैसे लिखी नहीं मतलब एग्जाम में कैसे लिखी जाएगी, या तो हमने आपसे टेप लिया ना। ये बायो वाले बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है बट आती है, मैथ्स वाले तो करें इसको बैठ के तो नहीं है। फिर मैथ्स वालों के लिए भी करता है। नहीं तो प्रूफ ही करना है, तो कहीं ना कहीं भिड़ाई हो गया आंसर, इससे कुछ याद थोड़ा ना करना है, वो तो थोड़ा सा एक बार ट्राई करना। आई बात समझे? सर के हाँ। वापस आ गए। बोलो उसी कोरोना भी वापस आ गया, आपको पता है? अब बस हम प्रे कर रहे हैं 30 तारीख से पहले पहले यहाँ साल में 4-5 केस है, हमारे पेपर ऑनलाइन हो जाए। अरे पेपर तो ऑनलाइन ही है। ट्यूशन में ऑनलाइन। बोलो अभिनव आपके लिए गिफ्ट लाया है। किसने को लिख दिया भाई? आज आपके लिए है क्या? कोई ड्रेस टाइप लग रहा है, सर दुबई से लाए हैं। अपना तो वही तो हमारे लिए कर रहा है। सर यहाँ पे इसमें मत दे दो, मैं अलग से। यूज करके देखो सर एक बार। सर अभी यहाँ 4 में बेहोश हो जाएगी। चलो भाई अरे सर गिफ्ट रख लो सर पीयूष। अरे यार रख दे सर को गिफ्ट। सर वो गिफ्ट आप भी रखो। नोट के लिए भाई, रिजल्ट को टाइप याद रखना है आपको। सर कुछ दिख तो रहा नहीं। सर ये फोन पे फोटो खींचना है, गर्दन में और दर्द हो रहा है। फोटो खींचना फोटो हाँ चलो। ये मैं थोड़ा लंबे स्टेप पे चला गया, मैंने कहीं कोई एक स्टेप ना गलती कर दी, इतना लंबा नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, तो सर वो भी आएगा, बीटा भी 45 तो 45 प्लस 45 राइट क्या? आप सबसे आएगा मतलब थीटा को 30 ले लो। नहीं तुम्हारी अप्रोच सही है बट ये कब चलेगी अगर एग्जाम में, मतलब तुमने एक तरह से तुमने एक वेरिएबल को कम कर दिया ना, तुमने एक को फिक्स मान लिया किसको 45, अगला 40, एक को 30 मानते तो अगला कितना था 60, बट हमें दोनों को क्या दिखाना है, पहले हमें दोनों का नोन मानना है। देखो भाई इसने कम स्टेप्स में किया है ना, बताओ कशिश पास करना कॉपी भाई, वो कई तरह से आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा स्टेप थोड़ा लंबा हो गया है समझे, हाँ वो सॉल्व हो जाना चाहिए था वहाँ पे। वो एक्चुअली जो cos स्क्वायर थीटा थे ना सारे, उन सबको साइन में भी कन्वर्ट कर देना था। नहीं इसके आगे कुछ हो सकता है। हाँ सॉल्व हो जाएगा, फिर दिक्कत क्या है इसमें। वो तो जाएगा। हाँ। वो है साइन थीटा प्लस बीटा का स्क्वायर ओपन कर दो, कितना आएगा, कितना है? साइन ए cos b का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर से जो साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर राइट में इनको लेफ्ट में ले आना, हाँ सॉल्व हो जाएगा। सब तरह से आएगा आंसर, कोई एक तरीका नहीं भाई। डिस्क एंड बॉल, ये बॉल आई ऐसे लड़ी, बॉल कहाँ जाएगी बताओ भाई, बॉल किसी ऐसे एंगल पे चली जाएगी लड़ने के बाद, और डिस्क कहाँ जाएगी, डिस्क तो इधर ही जाएगी। क्यों इधर जाएगी बताओ, क्योंकि इस पे लगेगी नॉर्मल एक्शन, और नॉर्मल एक्शन किधर लगेगी, टुवर्ड सेंटर। तो डिस्क का तो मुझे एंगल भी पता है कि डिस्क तो ऐसे जानी है बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ डिस्क बॉल एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल। डिस्क की स्पीड, बॉल की स्पीड और बॉल की डायरेक्शन बतानी है कि बॉल कहाँ जाएगी। चलो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, ट्राई करो 4-5 मिनट लेकर के, ठीक है। सॉल्व करो, 2 लाइंस बना दो, कौन कौन सी, ऑब्लिक में कौन कौन सी लाइन बनाओगे, एक बना दो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, समझे, और एक क्या बना दो, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट याद है तो अभी आप 1 मिनट के अंदर आंसर दे सकते हो क्वेश्चन। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए, नीट वालों के लिए भी। ये एच सी वर्मा का ओरिजिनल क्वेश्चन है, और बहुत सारे बुक्स में है, स्टैंडर्ड बुक्स में। ये टेस्ट पे है ना।
बिल्कुल लंबा क्वेश्चन नहीं, मैंने बोला ना सबसे छोटा क्वेश्चन है ये। इनिशियल वेलोसिटी हाँ इनिशियल स्पीड, भाई बिल्कुल इनिशियल स्पीड गिवन है। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? ये u स्पीड से आ रहा है इनिशियल। इनिशियल स्पीड इज u। पीछे जा रहा है। हिट करने के बाद इसको कहीं भी भगा दो, हिट करने के बाद इसको किसी डायरेक्शन में भगा दो जहां आपका मन हो। हिट करने के बाद आपको एज्यूम करना पड़ेगा ना क्या? v1 v2 और थीटा बीटा एज्यूम करने पड़ेगा ना भाई। देखो भाई तो पहले एज्यूम तो कर लो। मैंने एज्यूम कर लिया कि डिस्क जो जा रही है वो कितने एंगल पे जाएगी बताइए। ठीक है। डिस्क पे तो ऐसे लगेगी, नॉर्मल एक्स लगेगी नहीं लगेगी? डिस्क का रास्ता तो यही हो गया, समझे? कितनी वेलोसिटी से? v1 मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ये ऐसे जाएंगे है ना। किसके बारे में नहीं पता मुझे? मैं बॉल के बारे में नहीं पता है, तो बॉल को कहां भेज देता है? बॉल लड़ेगी किधर जाएगी? गेस करो आप। इधर से ले आएगी ना कहीं, तो बॉल इधर जा रही है कितने एंगल पे? बीटा पे जा रही है कितनी स्पीड से? इसकी स्पीड को v2 लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा एक काम और करो आप, सुनो भाई, बॉल की स्पीड कितनी एज्यूम की मैंने? v2 बोली ना मैंने बॉल की स्पीड। कितना एंगल पे? थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, सुनो क्या करना होता है। हमें जो बॉल की स्पीड है उसके कंपोनेंट्स मान लेने होते हैं। देखो भाई कि मैंने मान लिया कि बॉल की ये वाली स्पीड कितनी है? ये v2 है और ये स्पीड v3 है। चलो भाई नई चीज बता दी मैंने आपको। क्या बता दिया कि आप बॉल को ना ऐसा ना मानो कि वो किसी एंगल पे जा रही बीटा पे। आप क्या एज्यूम कर लो कि लड़ने के बाद बॉल की कितनी वेलोसिटी होगी? दो होंगी। कौन कौन सी? एक होगी कौन सी? कॉमन टेंजेंट और एक तो पहले लिख लो आप, लिख लो v1 इज, ये v1 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ डिस्क, जिसके बारे में हम बिल्कुल श्योर है कि वो कितने एंगल पे जाएगी? इधर जाएगी थीटा पे। व्हाट इज v2? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। v2 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल along common tangent. Final velocity of the ball along common tangent. और v3 क्या है? Final velocity of the ball along common normal. वही हाँ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। v2 क्या लिखा आपने? किसकी? बॉल की। किधर? और v3 क्या लिखा आपने? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल दो, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चलो अब आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। सर v1 के टर्म्स आ सकता है? आंसर आएगा u और थीटा के टर्म में। जो v1 v2 v3 आएंगे ये सारे आप किसके टर्म में आएंगे? u और थीटा के टर्म में आएंगे। कोई मुझे v2 नहीं बताएगा। u cos थीटा, सर u sin थीटा, u sin थीटा जाएगा। साइन थीटा सर कॉमन टेंजेंट के अलावा कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग आने वाली वेलोसिटी v3 cos थीटा होगा। आने वाली कितनी बताओ? चलो जरा सोच लो पहले, आप सब इक्वेशन बनाओ, 2-3 मिनट सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ जिसका आंसर है। पूरी इक्वेशन किसकी? x एक्सिस कॉमन टेंजेंट पे एक तो बनेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बनेगी, और बाकी मोमेंटम वगैरह की बनेगी। सोच लो, आप लोग लिख लो पहले, आप अपना इक्वेशन बनाओ, फिर मैं आपको बात बताता हूँ। एंगल हमने एज्यूम ही नहीं किया, हमें बॉल का एंगल पता ही नहीं। मैंने बॉल का क्या क्या बता दिया तुमको मैंने बॉल का v2 बता दिया और बॉल का क्या बता दिया? v3। तो मैंने बॉल की नेट वेलोसिटी मानी नहीं, मैंने बॉल की क्या मान ली? कंपोनेंट्स मान लिए। अब मुझे नेट निकालना होगा तो क्या होगा आंसर? √v2² प्लस, और मुझे एंगल निकालना होगा तो
tan अल्फा इज v2 by v3 कर देंगे ना वेक्टर्स के। अगर आपको दो कंपोनेंट्स पता है और आपको अल्फा निकालना तो क्या कर सकते हो, vy by px, वो तो हम बाद में निकाल ही लेंगे, ठीक है। कैसी बात है आज थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताएं क्या करो, लाइन ऑफ इंपैक्ट और अलॉन्ग द टेंजेंट सॉल्व करो। जो भी आपको मोमेंटम और कंजर्वेशन लगाना है सब उसी के अलावा और कुछ मत सोचो। सर V1 U आएगा नहीं ऑपोजिट हम्म V1 U ऑपोजिट डायरेक्शन अभी चेक करते हुए कितना आएगा, क्या करना है बताओ भाई। ये सारे क्वेश्चन किस राउंड सॉल्व होंगे और तो एक काम करो, पहले पकड़ो कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है सारे बच्चे मुझे बताएं। वेलोसिटी किसकी रहती है, सेम। चलो भैया प्लीज बात है, क्या बोला, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहती है, तो चलो पहले कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना। पहले यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कॉमन टेंजेंट। इसका कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बताओ भाई, चार बताओ आने वाली स्पीड कितनी है, उसका कंपोनेंट बताओ टेंजेंट की तरफ कितना है। यार अगर ये u है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। घर पे जाके मैं क्वेश्चन कर लेना यार, कॉपी ऐसा ना रख दो। आने वाली स्पीड कितनी है, u sin थीटा। और इंपैक्ट के बाद आपको पता है ये स्पीड चेंज होती नहीं है यार, u से आया ना, तो इधर कितनी है, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग कितनी है, u sin थीटा, और लड़ने वाली कितनी है v2। बस एक आंसर तो ऐसे आ गया, v2 is u sin थीटा। कौन v3, मुझे आंसर याद निकालना पड़ेगा v3। बताओ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, पहले बताओ सारे पे। पहले सर यही आ रहा है। तुम्हारा वो क्वेश्चन तो गया कौन सा, कॉमन टेंजेंट वाला हमने सारा कॉन्सेप्ट एग्जॉस्ट कर दिया और हमें v2 मिल गया। स्पीड आ गई, कितनी आ गई, u sin थीटा। किसी को डाउट तो बताओ यार। नो सर v3 2u cos 3। अभी इस पे बताओ, भी आगे बता रहे हैं, आगे बहुत आसान सा है, ये बताओ समझ आ गया आपको, सभी को क्लियर है। यस सर। अब एक काम करो, सुन लो भाई, along the line of impact, इसको नॉर्मल सा क्वेश्चन बना लो जो हमने 1D में पढ़ते थे कि आने वाली स्पीड कितनी बताओ, ये रेस्ट पे, अरे रेस्ट पे था ना यार। अब इसको 1D का क्वेश्चन बना लो भाई, ये कितनी स्पीड से आया और ये किस पे था, रेस्ट पे था। बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई v3, इसकी कितनी हो गई। तो क्वेश्चन में दो पार्ट में तोड़ दिया। पहले तो हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया कौन सा, कॉमन टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से हमने v1 निकाल दिया, v2 निकाल दिया, कोई टेंशन ही नहीं, निकला है v2। अब हमें क्या निकालना है बताओ, अब निकालना है v1 v3। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर V3 है क्या, v3 में लिख बार कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सुनो भाई सारे बच्चे सुनो, ये यहाँ क्लियर है। अब ये क्वेश्चन का आप रिड्यूस करोगे ना, तो क्वेश्चन पता क्या हुआ, देखो भाई सारे बच्चे तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए भाई सुन लो एक बात ढंग से कि ये बॉल आ रही कितनी स्पीड से बताओ, अरे को बताएगा स्पीड यार। अब हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, स्पीड कितनी है, अच्छा इसकी स्पीड कितनी बताओ, u2 हो गया 0, हो गया 0, और u1 कितना हो गया, u cos थीटा। हिट करने के बाद क्या हुआ, हिट करने के बाद ये कितने से जा रहा है, डिस्क कितने से आ रही है, ये v1 से जा रही है, और बॉल कितने से जा रही है, v2 से। सर बॉल इधर थोड़ी जाएगी, बॉल तो ऐसे ही जाएगी, हाँ बॉल तो ऐसे जाएगी। अभी सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली डायरेक्शन देखो ना, उसमें कितनी वेलोसिटी है। सर बट अगर इसकी कॉमन टेंजेंट के अलावा हो गई V2, एक तो हमने निकाल के खत्म कर दिया। इक्वेशन लिखनी है वो इस साइड, इस फिगर से लिखनी है। हाँ
हमने वो तो खत्म कर दिया ना, हमारा V2 तो आ गया। अब बॉल उधर जा रही, तुम भूल जाओ। अब इसके बारे में सोचो कि जो बॉल की ये वाली मोशन है ना, कौन सी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की जो मोशन, इसके बारे में सोचो। तो ये कितने से आया? हमने कल जो क्वेश्चन किया था, हाँ। उसमें आपने जब एक बॉडी कोलाइड करके इधर चली गई थी तो उसकी वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट हो गई थी, तो फिर हमने उसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 ले ली थी क्योंकि वो उससे परपेंडिकुलर। तो इस केस में तो यही होगा, वो चला गया वहाँ पर। अगर उसकी वेलोसिटी अलोंग कॉमन टेंजेंट आ गई तो वहाँ पर लाइन ऑफ वो टोटल थोड़ा ना, V2 थोड़ा ना, V2 इसके पास दो वेलोसिटी, बॉल किधर जा रही है? बॉल के बीच में जा रही होगी ऐसे। मैंने उसका कॉम्पोनेंट V2 मान लिया, क्या मान लिया मैंने? तो बॉल ऐसे नहीं, बॉल V2 पे जा रही है, बॉल के बीच में जा रही है। किसके बीच में? मैंने उसे कॉम्पोनेंट्स मान लिए कि ये V2 और ये कितना V3। तो अब ये क्वेश्चन किसका बन गया बताओ? अब ये 1D वाला नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया कि एक बॉल कितने से आई, ये कितने से गई, और ये V1, हमें V3 V1 निकालना है। अब क्या करेंगे बताओ? एक कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन और एक, तो यहाँ से हमारा V3 V1 आ जाएगा। सर जब V2 निकल गया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा V2 क्या है? V2 बॉल की वेलोसिटी नहीं है, बॉल की वेलोसिटी का क्या है? कंपोनेंट है। तो V3 भी निकालना पड़ेगा ना, तब जाके सॉल्व होगा ना यार। तो चलो इसको सॉल्व करो। बात सबको समझ में आ रहा है यार? दोबारा मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी, बात सुनो। इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, किसमें? कॉमन टेंजेंट में और कॉमन नॉर्मल में। जब आप नॉर्मल के अलोंग इक्वेशन लिखोगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो वो इक्वेशन किसकी बनेगी? 1D वाला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल नॉर्मल। 1D में क्या करते थे? तुमको U1 U2 पता होता था और क्या निकालना होता था? अरे V1 V2 निकालने होते थे यार। तो क्या करते थे बताओ? एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक कोएफिशिएंट ऑफ, वही तो समझा रहा हूँ यार मैं कि वो कहानी खत्म हो गई। अब तुम इस डायरेक्शन को पकड़ो ना भाई। ये आया कितने से? ये आया तो U से था। ये इधर कितनी स्पीड थी? अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट को देखो, 1D का क्वेश्चन बन गया। ये U cos थीटा से है, ये 0 पे। ये कितना से गई बॉल और ये कितना से गया? तो तुम इसको 1D का क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या बताओ? और जब तुमसे पूछेगा बॉल की फाइनल वेलोसिटी बताओ, किसकी? बॉल की, तो क्या आंसर दोगे? √V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। ये आंसर दोगे आप, समझे? तो चलो इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे V1 V3 कितने आ रहे हैं। हाँ सही है, E की इक्वेशन सही है। सर E की वैल्यू में रखनी है या E का टर्म, E की वैल्यू पता है 3.5। सर ये V1 U cos थीटा है। हाँ कौन? नहीं हमें तो V1 निकालना है ना। अभिनव के पापा आए हैं शायद। हाँ अभिनव के पापा आए हैं शायद। चलो बताओ। V3 लिखा है मैंने, चेक करो एक बार, पढ़ो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कौन सी बॉल? बॉल एक ही है, एक डिस्क थी, एक बॉल थी। V2 सुनो, आप समझ लीजिए। बॉल का मैंने क्या एज्यूम किया बताओ? डिस्क की तो मैंने वेलोसिटी एज्यूम कर ली और बॉल की मैंने नेट वेलोसिटी नहीं एज्यूम की। क्या एज्यूम किया उसके बताओ? कंपोनेंट्स। तो बॉल की जो वेलोसिटी है मुझे नहीं पता कितनी है। अगर मैं उसकी वेलोसिटी लूंगा और एंगल बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी कॉस साइन करते रह जाओगे। इसलिए मैंने उससे बचने के लिए क्या किया बताओ? उससे बचने के लिए मैंने साइन थीटा या कॉस थीटा ना बनाना पड़े मुझे, वो एंगल फालतू में आ जाएगा। उस एंगल से बचने के लिए और ट्रिग्नोमेट्री से बचने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि बॉल की ये वेलोसिटी कितनी है? सुन रहे हो भाई सारे? और ये वेलोसिटी कितनी है? V3। बॉल जा कहाँ रही है? मुझे नहीं पता, बॉल के बीच में जा रही होगी। क्यों ऐसा किया? इसलिए किया कि जैसे भी पहले साइन थीटा कॉस थीटा में घूम रहे थे ना, वैसे भी यहाँ भी घूमने लगते हैं। अगर मैं मान लेता कि बॉल इधर चली गई, भाई इधर गई बॉल, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखता है कॉस बीटा है, क्या लिखता मैं? साइन बीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री बढ़ जाती। उससे अच्छा मैंने इसको क्या एज्यूम कर लिया कि ये कंपोनेंट कितना है और ये कितना है? V3। तो ये खाली बॉल की बात हो रही है ना, डिस्क अलग चल रहा है सब पीरियड में। चलो भाई ये इक्वेशन लिख के दिखाओ लोग क्या बनेगी। ये 1D का क्वेश्चन होगा, जल्दी से दिखाओ। देखो आंसर भी आ गया, पेन तो चलाओ यार। देखो उसका आंसर भी आ गया, सही है। V3 ना
ये क्वेश्चन 1D का हो गया। बताओ निखिल क्या क्वेश्चन बनाई? निखिल मोमेंटम की इक्वेशन बोलो क्या बनी है? जो भाई सारे बच्चे देखो मोमेंटम की, यार अपने आप बना लो ना, ऐसे कई क्वेश्चन बना चुका मैं आपको। भाई इसको घुमा के सीधा कर लो, अगर तुमको टेढ़े में दिक्कत हो रही तो इसको घुमा के ऐसे घुमा दो, ऐसे सीधा कर लो, फिर सॉल्व करो क्वेश्चन। ऐसे 10 क्वेश्चन कर चुके हो ऐसे। लाओ कॉपी पास करना है। mu cos theta is mv1 plus mv3 है ना। अच्छा तुमने v2 इसको मान लिया है यार, mv3 आएगा ये बॉल की जो ये वेलोसिटी थी ना, मैंने v3 ले रखी थी, v2 मैंने इसको बोल रखा था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ u cos theta is v1 plus v3 और v2 सही है यार, बिल्कुल सही है। लो सर 3u cos theta by 4 आ रही है v1। 3u cos theta by 4 v1 ये आ रही है। चलो देखो अच्छा भाई आपको क्वेश्चन और करके जाना है इसके बाद। देखो बॉल का कितना मोमेंटम है, देखिए भाई बॉल का कितना मोमेंटम है, mu cos theta है ना। डिस्क का कितना मोमेंटम है? 0। अब बताओ मुझे बॉल का कितना मोमेंटम है? mv3 और डिस्क का कितना है? mv1 से यार इक्वेशन नहीं आ सकता। v3 प्लस ये बन गई पहली इक्वेशन। और लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्या बनेगी तो ये v1 है, v2 एक तरह से, और ये v3 क्या बना? v1 माइनस v3 अपॉन माइनस 0 इज इक्वल टू क्या? तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है नो। तो अब आपको समझ में आया कि ऑब्लिक में क्वेश्चन, सुन लो भाई सारे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्लिक क्वेश्चन जो होता है वो 2 1D से मिलकर बना होता है। एक कौन सी 1D? कॉमन टेंजेंट वाली 1D, उससे तो सीधे आपको वेलोसिटी चाहिए, कुछ आपको लगानी नहीं। और जो ये वाली वेलोसिटी होंगी ये भी आप नॉर्मल की तरह सॉल्व कर लो। सर जो v2 आया है वो u sin theta ही है। हाँ अब देखो भाई वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है यहाँ से। सर v3u sin theta ये v3 कितना है बताओ? 0.5 u cos theta by 2 0.5 u cos theta हाँ by by 2 मतलब 4। u cos theta by 4 और v1 कितना है बताइए? 3u cos theta by 3u cos theta by 4 cos theta by 4 और v2 कितना है? u sin theta ये आंसर सारे भाई सारे बच्चों के। अब मुझसे कहता है बॉल की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो बॉल की वेलोसिटी कितनी होती है बताओ? अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ये बॉल की फाइनल वेलोसिटी होती। लिख लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। वह टॉपिक याद रहेगा? यस सर। डिस्क और बॉल वाला टॉपिक। तो अच्छा क्वेश्चन आंसर तो आप मुझे देखें बहुत जल्दी से लास्ट बिल्कुल। मैं ऐसा डेटा दूंगा ना कि आप देखो और आंसर दो, आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है? आपको सॉल्व नहीं करना। देखो इस बच्चे देखो क्वेश्चन क्या है। ये डिस्क है, ठीक है? देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये बॉल आ रही है कितनी स्पीड से? u से आ रही है, और ये आके यहाँ पे इसका मास कितना है? m, और e की वैल्यू कितनी है? तुमको e भी 1 दे दिया मैंने, और डिस्क का मास कितना है बताओ? ये भी m है, ठीक है? तो ये कोलाइड करेगा इससे, और ये एंगल पे मैंने आपको दे दिया कितना? इस एंगल 30 डिग्री। दोनों की फाइनल वेलोसिटी बता दो।
दोनों की फाइनल वेलोसिटी, बॉल की भी और डिस्क की भी। तो पूरा अब जिसको सारी बात समझ में आ गई ना, वो बिना पेन चलाए ऐसे बता सकता है कि डिस्क की अंडर स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? चलो सारे सोचो, सारे बच्चे सोचो। यू cos 30 डिस्क की डिस्क की से u/12 हाँ, डिस्क की u cos 30 आएगी। sin 30 नहीं आएगी हम्म sin 30 नहीं आएगी Sin सर पिछले क्वेश्चन में तो वो आई थी u cos sin 30 मतलब भी आया था वो कंपोनेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर ये उससे कोलैड करेगी और एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा सर u cos 30 आ रही है ना डिस्क ठंड लग रही है यार। सर अच्छे लग रहे हैं सर, आप ऐसे रहेगा। थैंक यू थैंक यू। सर डिस्क की u cos 30 हाँ इस कोड में फोटो खिंचाओ सर थंबनेल के लिए। सर थंबनेल के लिए कल वाली फोटोज बेस्ट थी। चलो देखो लिखे इसमें। अच्छा आप देखो यार, आप लोग 2 मिनट बॉल साइलेंस की से u देखो। square by 4 ये क्या बन गई बताओ? कॉमन टेंजेंट। और ये क्या बन गई? लाइन ऑफ इफेक्ट। पहले बॉल की दोनों वेलोसिटी बताओ कितनी कितनी। जब बॉल आएगी तो बॉल के पास वेलोसिटी ये होगी ना ये, तो ये कितनी बताओ? u cos 30 ये कितनी बताओ? बताइए समझ में? यस सर। तो बॉल की जो वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट होती है वो सेम रहती है। तो लड़ने के बाद जो बॉल की वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ होगी वो कितनी होगी? u sin 30 इसको एक्स एक्सिस मान लिया करो। कितना? ये एक्स एक्सिस और ये क्या है? y। तो मुझे बताओ बॉल की फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस फाइनल नहीं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग कॉमन टेंजेंट और y एक्सिस अलोंग कॉमन टेंजेंट और y एक्सिस, ये मुझे बताओ। u sin u sin सारे बच्चे बोले यार u sin 30 ये चेंज नहीं होगी है ना। तो ये ऐसे आई तो इसकी स्पीड ये वाली कितनी? देखो ये u से आया था, ये कितनी थी आपकी? u sin 30 और ये कितनी थी? तो ये u sin 30 अभी भी लड़ने के बाद भी u sin 30 रहेगी। समझ में? अब तुम बात बताओ, अब इधर आ जाओ तो क्वेश्चन किसका बन गया? ये 1D का बन गया। समझ गए? और 1D में आपने पढ़ रखा है कि अगर दोनों के मासेस सेम हो तो क्या होता है? और कोएफिशिएंट क्या हो? E1 हो। तो तुमको याद है, या तो अगर नहीं याद है तो तुम इक्वेशन बनाओ, या तो तुम इक्वेशन बनाओगे m1 u1 plus m2 u2 वो, और फिर क्या बनाओगे? e v2 minus v1, या तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है? इंटरचेंज ना। तो अब तुम सिर्फ क्वेश्चन को 1D में देखो। ये टेस्ट बताओ क्या है? रेस्ट पे है। ये पागल कितनी स्पीड से आ रहा है? अरे कितने से आ रहा है यार? ये u cos 30 से आ रहा है। और ये किस पे है? ये रेस्ट पे क्या होगा बताओ? ये भागता हुआ चला है कितने से? और ये इसकी वेलोसिटी 0 होगी। किधर 0 हो गई? उधर ही भागता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका कितना हो गया? बस सॉल्व नहीं करना है, नोट कर लो इसको। अरे बात समझ आ गई कि इसकी वेलोसिटी u sin 30 थी, तो अभी भी कितनी रहेगी? u sin 30 रहेगी। लेकिन इस बॉल के पास जब हम इधर वाली डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा? ये मास और ये मास क्या है? ये कितनी स्पीड से आ रहा है? ये इसकी स्पीड कितनी है? तो ये वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। इसको कितनी मिल गई? और इसकी कितनी हो गई? तो इसकी ये वाली 0 हुई ना, वाली तो रहेगी ना। किधर भागता चला जाएगा? ये बॉल फाइनली इसकी ये स्पीड खत्म हो जाएगी और इधर ही भागता हुआ चला जाएगा कितने से? और जो खत्म हुई वो इसको मिल गई, वो इसको मिल गई, और ये कितने भागता चला जाएगा? बस यही हमारा आंसर हो गया। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बस हाँ बस चलो, थैंक्स। शाम की क्लास होगी में मिलता है। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल, टेस्ट कर कोई मैसेज नहीं करेगा। शाम की क्लास है, बस आ जाओ। सर मैं कल टेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा सर मैं भी नहीं दे सकता। मेरी तो बात हो गई। मेरे अगर एग्जाम सर मेरे मैं एग्जाम सच्ची तुम्हारे को एग्जाम नहीं है, तुम्हारे ऑनलाइन एग्जाम है। सर मैं नहीं आता। तुम्हारे कब से एग्जाम है? 3rd से एग्जाम है तुम्हारे। और कौन है साथ में? मेरे 22 में है। अच्छा 22
So मेरे 20s थर्ड से एग्जाम में क्या क्या आ रहा है उसमें फिजिक्स में? पुराना आ रहा है ना? फिजिक्स का भाई बताओ, फिजिक्स का अब अपडेट शीट भेजना, फिजिक्स की बताओ कभी क्या क्या है। तो इसके बाद लाओ होमवर्क तो बता दे तुम लोगों को, जा रहे हो? थोड़ा सा होमवर्क कर लो, कल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। भाई क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। देखो 16 बैक साइज, बैक एक्सरसाइज। भाई होमवर्क नोट करिए पहले, सारे बच्चे होमवर्क नोट करिए। बैक साइज में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ग्रुप में डलवा देना 25, 26, सर एक्सटर्नल क्या है ना पीछे बैक साइज 27, 28, कोलिजन के ऑलमोस्ट सारे 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। नहीं मैं बता रहा हूँ कहाँ तक है, आप टेंशन मत लो, मैं एक बार में बोल देता हूँ। ये तो आज शाम को सबमिट करना होगा भाई सारे 59 तक यही क्वेश्चन है कोलिजन के। कहाँ से कहाँ तक? 59 तक 16 से लेकर के 59 तक सारे क्वेश्चन आपके कोलिजन के। बैक साइज करो, इलस्ट्रेशन में जो अलग क्वेश्चन है मैं आपको वो करवा दूंगा, टफ क्वेश्चन वो मत करो आप बैक साइज कर लो। इलस्ट्रेशन में आपको 2-4 दिन करवा दूंगा, जो सही क्वेश्चन हैं ये हो जाएंगे आपसे। 16 से कहाँ तक? 2-3 दिन में कर लो। हाँ 2 दिन में कर लो, एक दिन नहीं एक दिन में नहीं कर पाओगे, 2 दिन में कर लो, क्योंकि मैं सैटरडे से आपका वो शुरू हो जाएगा रोटेशन, सैटरडे से रोटेशनल मोशन, ठीक है? सर सैटरडे को आप दे देना, मंडे से पढ़ रही इसको कवर करने में सर मंडे से करा दो। अगला टॉपिक ये यार बुक्स में लिखा होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, है ना? तो मतलब एनसीईआरटी वगैरह में ये दिस इज पार्ट ऑफ क्या रोटेशन इन मेनी बुक्स, नॉट इन ऑल। सर कल टेस्ट ये अभी इसको सर मुझे बता दो फॉर्म में देखा होगा पोजीशन वाला। अब बैठ जाओ, अब नया टॉपिक शुरू होगा रोटेशन 1-2 दिन में, पर आते रहना, फिर आकर उसमें आ जाओगे ट्रैक पे। हाँ सर कल टेस्ट के बाद